अब तक आपने देखा। बड़के माँ, मिथिलेश भैया कोमल कट्टे से भाग निकले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन एक बुरी खबर है बड़की अम्मा। पूनम अब उसके कैद में है और अब हम अपनी पूनम को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं बड़की अम्मा। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? अपने पति की जान बचाने के लिए आपने पूनम को खतरे में डाल दिया। एक बात याद रखना भाभी, अगर पूनम को कुछ हुआ ना तो हमारी नजरों में पूनम के कातिल कोमल नहीं, आप होंगे। सारा फसाद की जड़ी है ना, हम दोनों के बीच में भी यही आई थी ना। अब देखिए आगे। तो आज नहीं बचेगी ना इसका बच्चा। हमने मारा तुमको। हाँ, हमने मारा तुमको। 10 महीने से प्यार करती हो तुम हमको, लेकिन हम पूनम को 10 साल के थे ना तब से प्यार करते हैं। और साला कोई भी इस जन्म में उसको हमसे छीन नहीं सकता, समझी तुम? चाहे तुम्हारी जैसी 100 कहे नहीं आ जाए। पूनम, 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 कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ नहीं होगा। बाबा, बाबा, मिथिलेश भी ले जाएंगे उनको, ठीक है? तुमको कुछ नहीं होगा। पूनम, घबराओ मत, बहुत जल्द अस्पताल पहुंच जाएंगे। पूनम, 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 होश में रहो। पूनम, जागती रहो, बात करती रहो। पूनम, 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 कुछ नहीं होगा तुमको। डॉक्टर, नर्स, लाखन ठाकुर, इनकी पल्स ड्रॉप हो रही है और ये होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सिस्टर, इन्हें फौरन आईसीयू में ले चलो। डॉक्टर, आप घबराइए मत, अब वो हमारी निगरानी में है। सरकार, नफ्स तो चल रही है, इन्हें बचाया जा सकता है।
मुश्किलों के बाद हमारे घर में खुशियां आई। इनको मत छीनो। हमारे बच्चे और पूनम को बचा लो, वरना हम भी अपना जान दे देंगे। सरकार आप ठीक हैं? किसने चलाई आप पर गोली? दस महीने से प्यार करती हो तुम हमको। हम पूनम को 10 साल के थे ना, तब से प्यार करते हैं। कोई भी इस जन्म में उसको हमसे छीन नहीं सकता, चाहे तुम्हारी जैसी 100 कहे नहीं आ जाए। नहीं छोड़ेंगे, लाखन ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे। फिर से धोखा दिया। अगर वो हमको नहीं मिलेगा तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं। सरकार संभल कर, अभी जख्म हरे हैं। और हरे रहेंगे, तब तक हरे रहेंगे जब तक हम लाखन ठाकुर को पा नहीं लेते। सिस्टर, लगता है इनका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है। बच्चे का जन्म किसी भी समय हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, इनका तो अभी 7वां महीना चल रहा है। ऐसे में तो बच्चा समय से पहले जन्म ले लेगा। जरूर इन्हें किसी बात का तनाव है। अब इंजेक्शन तैयार करिए और इनके पति को अंदर बुलाओ। हमारी पत्नी ठीक तो है ना डॉक्टर? आपकी पत्नी को किसी बात का सदमा लगा है, इसलिए वो काफी परेशान है और इनका कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो चुका है। वैसे अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब जल्दी इन्हें आराम मिल जाएगा। और हम साथ ही ये भी कोशिश कर रहे हैं कि समय से पहले इनके बच्चे की डिलीवरी ना हो। पर आपको भी इनका पूरी तरह से ख्याल रखना होगा, नहीं तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा कुछ नहीं होने दें। हम अपनी पत्नी का और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे अभी तो ये काफी ठीक है और थोड़ी ही देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब, अब हम 2 मिनट अपनी पत्नी के पास रह सकते हैं? श्योर। धन्यवाद। छोटे ठाकुर कह रहे हैं मम्मी से कि पापा जो हैं वो सब ठीक कर देंगे। तुम्हारी चिंता का अपने हाथों से अंत करके आए हैं। अब कोई परेशानी नहीं। अरे नहीं नहीं, रोना नहीं है। अपने बच्चे के लिए अभी आपको बहुत मजबूत होना है। ये आंसू नहीं, अब सिर्फ हंसी। तुमको हमारी कसम, तुम आराम करो,
हम बड़की अम्मा को फोन करके आते हैं। प्लीज कहीं मत जाइए ना। क्या हुआ? कमरे के बाहर ही जा रहे हैं। मत जाइए हमें छोड़कर। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। बड़की अम्मा लाखन पुन्नी कैसी है? ठीक है। मतलब डिलीवरी का समय आ गया? तब तो हमको उसके पास होना चाहिए अस्पताल में। नहीं नहीं, आप यहाँ मत आइए, आप काकी के यहाँ जाइए। उनको आपके साथ की ज्यादा जरूरत है। बेचारे जानती नहीं है कि मंजीता काका इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, मिथिलेश का फोन आया था। वो अपने आदमियों के साथ कोमल के अड्डे से वंचिता की लाश लाने का इंतजाम कर रहे हैं। पर कोमल नहीं पकड़ी गई अब तक। पकड़ी नहीं गई मतलब? मंजीता काका के पास उसकी लाश नहीं मिली। क्या कोमल मर गई? पर मिथिलेश ने तो कुछ नहीं कहा हमसे। ऐसा हो नहीं सकता है बड़की अम्मा, अपने हाथ से इतने करीब से गोली मारे हैं ना कि पच नहीं सकती है वो। लाखन ठाकुर, डॉक्टर ने दवाइयाँ और इंजेक्शन्स मंगाए पूनम ठाकुर के लिए। लाते हैं। सुनो भाई, ये जो दवाई है तो लेके आ जाओगे? लेकिन भैया जी, हम अभी ड्यूटी पर हैं, हम कैसे जा सकते हैं? जाएंगे तो हम नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं, लेकिन तब तक तुम दोनों ही ध्यान रखो कि हमारी पत्नी के कमरे में नर्स और डॉक्टर के अलावा कोई न जा पाए। जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। अब आपको ये इंजेक्शन लेना है, इससे आपको नींद आ जाएगी। और चिंता मत कीजिएगा, आप आराम से सो जाएंगे।
कोई अंदर गया? एक नर्स गई है। पूनम, पूनम, वार्ड बॉय। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो नर्स उसको लेके बाहर गई का? नहीं भैया, वो नर्स तो अंदर से बाहर आई नहीं। इसका मतलब कि हमारी पत्नी का अपहरण हो गया। साला एक काम कोई अकेले नहीं कर सकता है कि हमारी पत्नी कहाँ है। हमें छोड़ दीजिए भैया जी, हमें कुछ नहीं पता। बताओ हमारी पत्नी कहाँ है? हमें नहीं पता है भैया जी, वो नर्स अंदर ही गई थी। हेलो, बेकार में उन बेचारों को काहे डांट रहे हैं? कोमल, अरे वाह, इसको बोलते हैं प्यार। झट से हमारा आवाज पहचान लिया। पूनम कहाँ है? जितना आप बेताब है ना पूनम से मिलने के लिए, उससे कई ज्यादा हम बेताब है आपसे मिलने के लिए। तो चलिए इंतजार खत्म कर देते हैं, आ जाइए, हम आपको वहीं मिलेंगे जहां आप हमको छोड़ के गए थे। इंतजार कर रहे हैं हम आपका लखन ठाकुर, जल्दी आइएगा। पूजा की सामग्री तैयार कर दी है बड़ी अम्मा। मला चाचा की हालत बहुत खराब है, हमने उन्हें दवाई दे दी, वो आराम कर रहे हैं। माया, तुमने फोन किया पंडित जी को? जी। हाँ लाखन, क्या? अच्छा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम अब भी निकल रहे हैं। तीनों आदमी भर जीप में। मिथिलेश, अचानक कहाँ जा रहे हो तुम? दादी कोमल जिंदा है। उसने पूनम को अगवा कर लिया है अस्पताल से। हाँ? आप फिक्र मत कीजिएगा, हम आते हैं। रुकिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। और जब तक हम वापस नहीं आते, यह आपकी जिम्मेदारी है बड़ी अम्मा। नहीं बेटा, बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। नहीं अम्मा, इस वक्त काकी को अपनी बेटी और अपने पोती की जरूरत है। उन्होंने अपना सुहाग खोया है। एक मिनट बिटिया, वादा कर रहे हैं तुमसे, हमारे रहते लाखन और पूनम का बाल भी बांका नहीं होगा। लेके आते हैं उन्हें, तुम यहीं रहो। एक से भले दो होते हैं जेठ जी, आने दीजिए हमें आपके साथ। हमारे आने से आपकी ताकत बढ़ेगी, और फिर ये हमारा भी तो परिवार है। इस वक्त पूनम को हमारी जरूरत है। हमें जाने दीजिए बड़ी अम्मा। हमें आशीर्वाद दीजिए बड़ी अम्मा। ईश्वर करे जीत तुम्हारी हो बिंदिया। और संभल कर बेटी,
वो कोमल एक घायल शेरनी है। इस बार कोमल का सामना ऐसी औरत से होने वाला है जो पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से अब उसे अपना परिवार मिला है। अब ये औरत अपने परिवार को बचाने के लिए उससे लड़ेगी। हम वादा करते हैं बड़ी अम्मा, हम इस परिवार को बिखरने नहीं देंगे। चलिए जेठ जी,